वास्तव में वो शक्तासुर था जो भगवान की एक लात से ही परम धाम को प्राप्त हो गया। लोगों ने कहा ये कैसे उल्टा गिर गया भाई। देखने वालों ने कहा इसने रोते रोते इत्यादि से वर्जित हैं, उनके आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाते हैं, ऐसा अभिप्राय जान करके अभिमंत्रित जनों से, पवित्र औषधियों से ब्राह्मणों को बुला करके भगवान का अभिषेक करवाया, स्वस्ति वाचन करवाया। ब्राह्मणों के लिए बहुत सी गायों का दान किया। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। ब्राह्मणों के आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होते, ये नंदराय को विश्वास था। एक दिन यशोदा मैया अपनी गोद में बच्चे को लेकर के और खिला रही थी। भगवान ने थोड़ी सी अपनी माया रची, अपने शरीर का भार बढ़ाया। अब गोद में लेने में असमर्थ हो गई। आश्चर्य से चकित हुई, इस बच्चे में इतना बोझा कहाँ से आ गया। नीचे उसको रखा और भगवान का ध्यान करने लगी। इतने में कंस का भेजा हुआ एक तृणावर्त नाम का दैत्य चक्रवात के रूप से, गुजराती में जिसको वंटोळनियू कहते हैं, वह ब्रज में धूली उड़ाता हुआ, घोर शब्द करता हुआ आया और उसने भगवान को उठा लिया। सारा ब्रज 2 घड़ी तक अंधकार और रज से व्याप्त हो गया। यशोदा ने अपने पुत्र को नहीं देखा। सारे ही सारे मनुष्य, स्त्रियां इत्यादि मोहित होकर के अपने पराये को भी नहीं देख सके। ऐसी जोर की आंधी चली, कोई उपाय दूसरा नहीं दिखाई देता, क्या करें। वह दुष्ट राक्षस भगवान को उठा करके आकाश में ले गया। भगवान ने अपना भार बढ़ाया, वो भी सहन नहीं कर सकता। भगवान को समझा उसने कि ये तो पहाड़ मेरे शरीर के ऊपर लगा हुआ है। भगवान ने दोनों हाथ उसके गले में डाल दिए और उसने चाहा मैं छुड़ा लूं अपने आप को, लेकिन भगवान के हाथों में से छुड़ा नहीं सका। भगवान ने फिर तो दोनों हाथ से उसका गला दबा ही दिया। राक्षस की आंखें बाहर निकल आई, प्राण शरीर में से निकल गए। वो ब्रज में बड़ी जोर से गिरा और भगवान उसकी छाती पर ज्यों के त्यों विराजमान होकर के सबको दिखाई दिए। आकाश से शिला के ऊपर गिर करके दैत्य की हड्डी हड्डी चूर हो गई, लेकिन उसके वक्षस्थल पर भगवान लटके हुए हैं। गोपियों ने तुरंत भगवान को उसके वक्षस्थल पर से उठाया और यशोदा को ले जा करके दे दिया। गोप और गोपियों ने अपने मनोरथ को प्राप्त किया, बड़े हर्षित हुए और कहने लगे, अरे ये दैत्य तो हमारे बच्चे को मारने के लिए ही ले गया था। भगवान की दया से हमारा बालक राजी खुशी हमको मिल गया। हमने कोई बहुत तपस्याएं की है, भगवान का पूजन किया है, जिससे मरा हुआ बालक भी हमको मिल गया। नंद ने इन सब कर्मों को देख करके वसुदेव की वाणी का फिर से स्मरण किया। एक दिन यशोदा अपने पुत्र को अंक में लेकर के और स्तन पिला रही थी। भगवान प्रायः तृप्त हो गए थे। तृप्त होकर के उन्होंने जम्भाई दी। अपने पुत्र का लालन करते हुए यशोदा ने भगवान का जम्भाई लेते हुए का मुख देखा तो देखा भगवान के मुखार विंद में सारा आकाश, सारे स्वर्गादि लोक, सारे पृथ्वी के लोक, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, तारा, वायु, वरुण, सप्तद्वीपा, वसुमती, सारे पर्वत, सारे नद और सारे नदियां और सारे जंगल और जड़ चेतन प्राणी
भगवान के मुखारविंद में विराजमान। अपने बालक के मुख में सारे विश्व को देख करके कंपित हो गई, आंख उसने बंद कर ली, आश्चर्य से चकित हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वसुदेव ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य को नंद के ब्रज में भेजा। नंद गर्गाचार्य के आने पर उठ करके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और भगवत दृष्टि से उनका अर्चन पूजन स्वागत सत्कार किया। मुनि से कहने लगे, महाराज आप तो आत्माराम, आप काम पूर्ण काम परम निष्काम हैं, हम आपका क्या कर सकते हैं। आप जैसे महर्षि हमारे घर पर आए तो कोई आपका स्वार्थ नहीं होता, आप तो हमारा कल्याण करने के लिए ही आते हैं। आपने अतीन्द्रिय ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया है, भूत भावी, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ आपको पता है, ब्रह्मवेत्ताओं में आप श्रेष्ठ हैं। आप कृपा करके मेरे 2 पुत्र हुए हैं, एक मेरा है एक रोहिणी का है, उनके जात कर्मादि संस्कार कीजिए। गर्ग से कहने लगे, गर्ग कहने लगे नंद से, भैया चुप, धीरे से बोलो, सारा संसार जानता है और कंस विशेष रूप से जानता है कि मैं यादवों का पुरोहित हूँ। और उसने उस कन्या की आकाश में जाते हुए वाणी भी सुनी है और ये भी सुन लिया है कि देवकी का 8वां गर्भ कहीं न कहीं पैदा हो गया, वो कन्या हो नहीं सकता। तुम्हारी और वसुदेव की मित्रता है, मैंने आके संस्कार किए, ये जान जाएगा कंस तो जरूर आकर के तुम्हारे पुत्र को मार डालेगा, ये बड़ा अन्याय होगा। नंद ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, आपको मैं एक ऐसा एकांत घर बता देता हूँ जहाँ मेरे घर के भी कोई देख नहीं सकेंगे, वहाँ आप स्वस्ति वाचन पूर्वक इन दोनों बालकों के संस्कार कर लीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऐसी प्रार्थना सुन करके और गर्गाचार्य ने एकांत में उनके नामकरण आदि संस्कार किए। गर्ग कहने लगे, नंद ये रोहिणी का पुत्र है, ये सारे संसार के और अपने बंधु बांधव इष्ट मित्रों को आनंददायी होंगे, रमण कराने वाले होंगे, इसलिए इनका नाम राम। बल विशेषण लगाते हैं, राम 3 है, बला विख्यात भी और इतर व्यावृत्त्यर्थ भी। राम 3 है, परशुराम भी राम है, बलराम भी राम है और दशरथ के पुत्र भी। इस बात से बलराम की पहचान के लिए बल लगा दिया जाता है, उधर परशु लगा दिया है परशुराम के पीछे विशेषण, और इधर लगाते हैं दाशरथी राम, दशरथ के पुत्र राम। बल अधिक होने के कारण इनको बल कहेंगे और यादवों से अभिन्न होने के कारण इनका नाम संकर्षण भी होगा। इनके शुक्ल, रक्त और पीत 3 वर्ण पहले हो चुके हैं, अब तुम्हारे दूसरे पुत्र का कृष्ण वर्ण होगा, इस वास्ते इस पुत्र का नाम कृष्ण होगा। ये तुम्हारे पुत्र वास्तव में तो वसुदेव से उनके घर में पैदा हुए थे, इसलिए इनका नाम वासुदेव भी होगा। इनके गुण और कर्मों के अनुरूप बहुत से नाम होंगे, ये तुम्हारा कल्याण करेंगे, सब दुखों से तुमको छुड़ाएंगे। पहले भी जब चोरों से निपीड़ित हुई थी पृथ्वी, तो इन्होंने सज्जनों की रक्षा की थी और दस्युओं को मारा था। तुम इसका सावधानी के साथ पालन पोषण करो। इस प्रकार नंद को आदेश दे करके गर्गाचार्य अपने आश्रम में चले गए। नंद हर्षित होकर के अपने उन आशीर्वादों को सफल मानने लगे। थोड़े ही दिन में भगवान बलराम और भगवान कृष्ण घुटनों के बल चलने लगे और अपने घर में विहार करने लगे। ब्रज के कीचड़ में चरण भूषण जो थे उनके रुचित शब्द को करते हुए बड़े प्रसन्न मन होकर के और फिर डरते डरते यशोदा और रोहिणी के पास आ गए
दोनों माताओं ने अपने दोनों पुत्रों को हाथ में लेकर के आलिंगन किया, मुख में स्तनपान कराया, उनके मुख का दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त किया। अब दोनों ही बालक ब्रज की स्त्रियों को अपनी बाल्यावस्था की लीला दिखाने के लिए कभी गायों का, बछड़ों का पूंछ पकड़कर इधर उधर खींचते थे उनको। गोपियां उनको देख करके बड़ी प्रसन्न होती थी। कभी सींगी बजा करके खेला करते थे, कभी छोटे छोटे बछड़ों के सींग पकड़ करके ही खेलते थे, कभी अग्नि के पास, कभी जल के पास, कभी पक्षियों के पास, कभी कांटों में भी खेलने लगते थे। दोनों माताएं उनको मना करती थी, भैया शरीर में कहीं क्षति हो जाएगी, ये खेल खेलने की चीजें नहीं है। भगवान जानते थे यही तो हमारे असली खिलौने हैं। इस वास्ते माताओं के मना करने पर भी वे इन चीजों के साथ खेला करते थे। दोनों माताएं मना करने पर भी मानते नहीं, बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त होती थी। अब दोनों ही बालक घुटनों के बल नहीं, सीधे सीधे पैरों से चलने लगे। भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ विचरण करते हुए ब्रज में नाना प्रकार की क्रीड़ा करने लगे। गोपियां कृष्ण के कुमार अवस्था की चपलता, चंचलता को देख करके यशोदा के समीप आकर के कहा करती, यशोदे ये तुम्हारा बच्चा बड़ा नटखट है। दोने के समय में बछड़ों को हम लोग छोड़ते हैं, ये गाय दोने का समय आए बिना ही बछड़ों को छोड़ देते हैं और हम गायों के दूध से वंचित रह जाते हैं। नहीं, इतना ही नहीं, ये घर में आकर के और हमारे घरों में दूध दही इत्यादि चोरी भी करता है और दूध दही इत्यादि स्वयं तो खाता नहीं, लेकिन गोप के बालकों को खिला देता है। जब वे भी खूब तृप्त हो जाते हैं तो हमारे भांडों को फोड़ देता है। जब कुछ नहीं मिलता घर में तो कहता है लाओ, कहाँ माल छिपा करके रखा हुआ है, ऐसा कह नहीं लाओगे तो हम इनको फूंक देंगे ऐसे। और कभी कभी तो हमारे बच्चों को भी रुला करके और चला जाता है। ऊंचे रखे हुए, छींकों पर रखे हुए दूध दही के बर्तनों को जब हाथ से नहीं पकड़ सकते तो पाटा, पीढ़ा, ऊखल नीचे रख करके उसके ऊपर चढ़ करके और छींकों पर रखे हुओं को भी उतार लेता है। अंधेरा जिस मकान में होता है उसमें भी घुस जाता है। इनके शरीर में लगे हुए आभूषणों के जो मणि हैं उनसे अंधेरा दूर हो जाता है और सब कुछ देख लेता है। ये अंधेरे घरों में भी हम बड़ी जोर से चिल्लाती हैं, अरे चोर चोर चोर, तो कहता है तुम चोर हो, हम तो इस घर के मालिक हैं, ऐसे कह करके बड़ी धृष्टता करता है। हम अपने घरों को लीप और साफ करके बड़ा शुद्ध रखती हैं, ये आकर के उनमें टसी पेशाब भी कर देता है। तुम्हारे सामने तो बड़ा गुमसुम होकर के और रहता है, लेकिन हमारे घरों में ये इस प्रकार का उपद्रव करता है। यशोदा मैया क्रुद्ध गोपियों के ऐसे वचन सुनकर के भी यशोदा मैया चुपचाप रहती थी और कभी कभी कृष्ण से कहती थी। एक समय ग्वाल बालों ने आकर के यशोदा मैया से कहा, तुम्हारे इस बच्चे ने मट्टी खा ली। पकड़ा भगवान को यशोदा ने अपने हाथ में और कहा, क्यों तुमने मट्टी खाई? माँ कहते हैं हमने नहीं खाई माँ। नाहम भक्षितवान अम्ब, नाहम भक्षितवान, दो अर्थ हैं। मैंने मट्टी नहीं किया। अहम ना अहम भक्षितवान, खाया तो मैंने जरूर कुछ कुछ,
क्या खाया? तो अहंकार को खाया। हम ना, मैं तो पुरुष हूं, परम पुरुष हूं, मेरा काम है। अहंकार को खा लिया मैंने, अभिमान को खा लिया। ये शब्द हैं वेद व्यास के, इनके एक एक नहीं हजार हजार अर्थ हैं भाई, लेकिन हमको तो डाक गाड़ी चलानी पड़ रही है। सीधा सीधा अर्थ था, मैंने मछली नहीं खाई। ये तेरे साथी कह रहे हैं, बच्चे कहते हैं सब झूठे हैं। अच्छा, तो हमको विश्वास नहीं होता कि सबके सब झूठ बोलते हैं, तू ही एक सत्यवादी युधिष्ठिर है। तो भगवान कहते हैं क्या बात है, अगर यही सत्य है तो मेरा मुंह देख ले। यशोदा ने कहा तो खोल मुंह। भगवान ने मुंह खोला, मुंह खोला तो मुंह में सारा संसार दिखाई दिया। अब यशोदा को चिंता हुई कि कहीं भूत प्रेत तो नहीं लग गया बच्चे को, ये मुंह में क्या देख रही हूँ, ये कोई सपना तो मुझको नहीं आया, ये कोई देवताओं की माया तो नहीं है, अथवा मेरे इस पुत्र का औत्पत्ति का शब्द से अर्थ है अनादि सिद्ध जन्म सिद्ध ऐश्वर्य है। ऐसा सोच करके अंतिम पक्ष स्थिर किया, मेरे बच्चे का ही औत्पत्तिक अर्थात स्वाभाविक ऐश्वर्य है। कृष्ण समस्त संसार के स्वामी हैं, ईश्वर हैं, साक्षात भगवान है। उसी समय यशोदा ने ऐसा निश्चय कर लिया, और जिस भगवान की कृपा से ही इस सारे संसार की प्रतीति होती है, मैं उन भगवान के चरणारविंदों का शरण लेती हूँ, जिनकी माया से ये मेरे पति हैं, ये मेरे पुत्र हैं, ये गोपियाँ हैं, ये गोप हैं। ऐसी मेरी तेरी बुद्धि होती है, और जिनकी कृपा हो जाने पर ये बुद्धि नष्ट हो जाती है। मुझ पर भी भगवान कृपा करे और मेरी मिथ्या बुद्धि नष्ट हो जाए। यशोदा ने जब वास्तविक स्वरूप जान लिया तो भगवान ने फिर अपनी माया को प्रेरणा दी, और तुरंत भगवान वैसे के वैसे हो गए, मुंह बंद हो गया, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। गोपी भगवान की माया से स्मरण भी भूल गई, एक सेकंड पहले भगवान के मुंह में क्या देखा था ये उसको याद नहीं रहा। तुरंत प्रेम से अपनी गोद में लेकर के स्तन पिलाया। भगवान बलराम और राम क्या क्या चरित्र करते हैं, उनकी वास्तविकता का उनके माता पिता को पता नहीं लगता था। सुखदेव जी कहते हैं 8 वसुओं के बीच में द्रोण नाम के एक वसु थे। उन्होंने अपनी धरा नाम की भार्या के साथ ब्रह्मा की आज्ञा से गोपालना भी भगवान की पूजा करने वाले हैं, उसी को कहा। यहाँ माता पिता प्रार्थना करने लगे, यद्यपि आप हमारे पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं, तब भी आप ऐसी कृपा करो जिससे आप में हमारी भक्ति उत्पन्न हो जाए। ये उस समय प्रार्थना की थी वसु के रूप में ब्रह्मा जी महाराज ने। ब्रह्मा ने तथास्तु ऐसा आशीर्वाद दे दिया था। वे ही दोनों वसु और धरा नाम की उनकी पत्नी अब नंद और यशोदा के रूप में इस द्वापर युग में आकर के उत्पन्न हुए हैं। इस वास्ते अपने पुत्र में उनकी इतनी भक्ति थी। एक दिन ब्रह्मा जी महाराज के वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए बलराम के साथ भगवान ब्रज में रहते हुए नाना प्रकार की क्रीड़ा कर रहे थे। अब एक समय घर की दासियां जब दूसरे कामों में लगी हुई थी तो यशोदा ने स्वयं दही मंथन प्रारंभ किया। दही का मंथन करती हुई अपने बालक के चरित्रों का स्मरण करके और उनका गान करती थी। उसकी कटी में सुंदर सुवर्ण की रत्न जैसे कांति सुशोभित हो रही, कांची करधरी सुशोभित हो रही थी। उन्होंने सूक्ष्म वस्त्र धारण किया था। स्नेह से च्युत हो जाने वाले स्तनयुग उसके इधर उधर हिल रहे थे। रज्जू रस्सी के खींचने से कुछ परिश्रम होता था, उसके कारण कानों में और हाथों में
जो कुंडल और कंकण थे उनको धारण करती हुई कुछ परिश्रम के कारण श्वेत बिंदु भी शरीर में आ गए थे और दही का मंथन कर रहे थे। भगवान को भूख लगी, स्तन पीने की इच्छा हुई, चले आए और आकर के माता से कहा बंद करो ये काम, हमको दूध पिलाओ। माता नहीं मानी तो उसने मठानी पकड़ ली, स्तन को पिला करके सस्मित मुख को देख करके और बालक को सुला दिया। सुला क्या दिया, वास्तव में उसने समझा कि पेट भर गया होगा, लेकिन अभी भगवान का पेट नहीं भरा। भगवान का पेट तो भरता नहीं कभी भी। इधर चूल्हे की तरफ उसकी नजर गई, दूध का बर्तन चूल्हे पर रखा हुआ था, उसमें से दूध उभरने लगा तो अपने गोद में से भगवान को उतारा और उस बर्तन को उतारने के लिए गई। भगवान को क्रोध आया, क्रोध में आकर के भगवान ने उस मटकी को ही फोड़ दिया जिसमें दही मंथन हो रहा था और भूख तो पूरी नहीं हुई थी, इस वास्ते मक्खन खाना शुरू कर दिया। यशोदा दूध को उतार करके फिर लौट करके आई तो देखा यहाँ भांडा फूटा हुआ है और इस नटखट ने ये काम किया, लेकिन भगवान भाग गए थे। और लीला एक की, ऊखल को उल्टा करके उसके ऊपर खड़े होकर के मक्खन छीके में पड़ा हुआ उतार करके और बच्चों को खिला रहे थे। चोरी कर रहा है मेरा बच्चा, ऐसा समझ करके और पीछे से धीरे धीरे यशोदा आ गई, हाथ में बैठ लेकर के आई। भगवान उस उखल पर से उतर गए और डर के मारे भागने लगे। योगी लोग भी जिसको पकड़ नहीं सकते, अपने मन में भी धारण नहीं कर सकते, उस भगवान को पकड़ने के लिए यशोदा उनके पीछे पीछे दौड़ी। बड़ी मुश्किल से भगवान को पकड़ा। अपराधी हैं भगवान, रो रहे हैं, भय से आंखें चकित हो रही है। फिर हाथ में छड़ी लेकर के और खूब अपने बच्चे को डांटा और फटकारा। बच्चा भयभीत होकर और रोने लगा। देखा मारना पीटना ठीक नहीं है, बांध देना चाहिए। रस्सी हाथ में ली और भगवान को बांधने का उपक्रम किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसे भगवान को कहाँ बांधेगी, जिसका न अंदर है, न बाहर है, न आगा है, न पीछा है, उसे कौन बांध सकता है। फिर भी उखल में रस्सी से बांधने का उपक्रम किया। रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। दूसरी जोड़ी वो भी 2 अंगुल कम, तीसरी चौथी पांचवी जितनी रस्सियां जोड़ी वो सब 2-2 अंगुल कम ही हो रही थी। सारे घर की रस्सियां जोड़ ली, तब भी 2 अंगुल कम हुई। यशोदा को अत्यंत आश्चर्य। ये 2 अंगुल यही द्वैत है, भगवान को प्राप्त करने में यही बाधक है। भगवान को बांध करके अपने साथ लेना हो तो द्वैत का परित्याग करो। इसी वास्ते द्वैतवादी हमारे रामानुजाचार्य की ये मुद्रा है और अद्वैतवादी हमारे भगवान शंकराचार्य की ये मुद्रा, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा का अर्थ है जीव और ब्रह्म, ये जीव है और ये ब्रह्म है, इनका ऐक्य हो जाता है इस मुद्रा का। भगवान रामानुजाचार्य की ये मुद्रा है द्वैत। अत्यंत आश्चर्य हुआ यशोदा को, सारा शरीर पसीने से सराबोर और तरबतर हो गया। भगवान ने देखा माता थक गई है। कृपा सागर, दया सागर भगवान ने सोचा बंद जाना चाहिए, बंद गए। इधर स्वामी ने भागवत अनुकंपा और परिश्रम दो बंद करके भगवान ने अपने भक्तों की पराधीनता का दिग्दर्शन करा, जिसके
अधीन सारा संसार है, उस भगवान को कौन बांध सकता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसी कृपा भगवान ने ब्रह्मा पर नहीं की, शिव पर नहीं की, लक्ष्मी पर नहीं की। जिस भगवान की कृपा को इस गोपी ने प्राप्त किया, अरे भगवान को बांध दिया। भगवान भक्तों को सुख से प्राप्त हो जाता है, उतने सुख से योगियों को भी प्राप्त नहीं होता। अब एक दिन यशोदा मैया अपने घर के काम में लगी हुई थी। हाँ भाई, जहाँ आएगा वहाँ यही वर्णन आएगा। सिनेमा देखने गई थी या क्लब में गई थी, ये कहीं भी वर्णन नहीं आएगा भारतीय नारियों का। तो यशोदा के आंगन में 2 पेड़ थे, यमला अर्जुन एक साथ जुड़े हुए थे। भगवान ने देखा ये बेचारे असल में ये कुबेर के पुत्र थे, नलकुबर नाम के। नारद के शाप से वृक्ष योनि में आए हुए थे। भगवान ने देखा इनका उद्धार करना चाहिए, इसलिए राजा परीक्षित कहने लगे महाराज क्यों इनको शाप हुआ? नारद तो समदर्शी महात्मा हैं, उनको क्रोध क्यों हुआ इनके ऊपर जिससे इनको शाप दे दिया? सुखदेव जी कहते हैं ये कुबेर के पुत्र भगवान भूत भावन शंकर के अंतर होकर के कैलाश के उपवन में एक दिन गंगा मैया में मदिरा पान करके मद से घूर्णित नेत्र होकर के स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा करते हुए वन में विचरण कर रहे थे। नारद जी महाराज घूमते घामते बीणा बजाते हरिगुण गाते आ गए। उनको देख करके भी इन पागलों ने कोई लज्जा नहीं थी। वो स्त्रियां जो थी उन्होंने तो नारद से लज्जा करके और वस्त्र पहन लिए, लेकिन इन दोनों ने वस्त्र नहीं पहने। नारद ने देखा ये इतने बड़े लोकपाल कुबेर के पुत्र और इस प्रकार का अनाचार कर रहे हैं, उनके ऊपर कृपा करने के लिए नारद शाप देते हुए उनसे बोले, अरे विषय की सेवा करने वाले पुरुषों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लक्ष्मी का मद बड़ा भयंकर होता है, उसके साथ साथ सत्कुल में उत्पन्न होने का मद, फिर विद्या का अभिमान और फिर स्त्रियां साथ में, जुआ, शराब पीना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिनसे कभी न कभी प्राणी का विनाश ध्रुव होता है। तुम बड़े पागल हो, तुमने अपने शरीर को स्थिर मान रखा है और निर्दय पुरुष और पशुओं के समान चेष्टा कर रहे हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये आज जो राजा बने हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, प्रेसिडेंट बने हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट बने हुए हैं, ये इनका शरीर एक दिन या तो इसमें कीड़े पड़ेंगे या ये भस्म होगा या किसी की चट्टी बन करके निकलेगा। ऐसे शरीर को प्राप्त करके जो प्राणियों के साथ द्रोह करता है उसका क्या स्वाद सिद्ध होने वाला है। देखो, लोगों को जरा सोचना तो चाहिए कि ये शरीर किसका है। जो इसको खिलाता पिलाता है वो कहेगा मेरा है, मैं खिलाना बंद कर दूंगा, कल मर जाओगे। माँ कहेगी मेरा है, बाप कहेगा मेरा है, और स्वामी कहेगा नहीं नहीं मेरा है। शरीर की तो ये दशा है। वास्तव में अंतरात्मा तो इस शरीर से भिन्न है। दुर्जनों को छोड़ करके ऐसे शरीर में ममता दूसरा कौन कर सकता है। जो अविद्वान है वही इस प्रकार की ममता के अधीन होकर के लक्ष्मी के मद से अंधे हुए पुरुष के लिए सबसे अच्छी औषधि है उसको दरिद्र बना देना। जब वह दरिद्र हो जाता है तो सारे संसार के जीवों को अपने समान देखने लग जाता है। जिसके न फटी विवाई वो क्या जाने पीर पराई। जिसके पैर में ये तो है अन्यथा वाग्नि संयोगात दाहन दग्धो भी मन्य थे, अन्यथा दाह शब्दे न
दाहार्थ संप्रकाशते, शास्त्र भी। देखो, अपना कोई इष्ट मित्र बंधु बांधव भगवान न करे, जरा सा जल जाए तो जलने से कैसा कष्ट होता है ये तो जलने वाला जानेगा। दूसरा, आप उसके पास बैठ करके कहेंगे भैया तुम जल गए, तुमको बड़ा कष्ट हो रहा है, तो ऐसा कहने वाले को क्या पता कि जल जाने पर कैसा कष्ट होता है। जल जाने पर जैसा कष्ट होता है वो तो जो जला है वही जान रहा है। कहने वाले को इस बात का पता नहीं है कि जलने पर, हाँ वो खुद जब जलेगा तब उसको पता लगे। अन्यथैवाद भी संयोगात् दाहं दग्धो विमन्यते, अन्यथा दाह शब्दे न दाहार्थ संप्रकाश्यते। घायल जाने। यही हमारे प्राचीन मुहावरे हैं जिनको आजकल लोग कहते हैं जिसके न फटी दीवाई वो क्या जाने पीर पराई। मनुष्य जब दरिद्र होकर के कष्ट को प्राप्त करता है तो वह कष्ट उसकी तपस्या बन जाता है। जब कष्ट तपस्या बन जाता है तो उसके मन का अभिमान नष्ट हो जाता है। अन्न की इच्छा रखने वाले व्यक्ति का जब अन्न नहीं मिलता तो भूख से उसका शरीर कृश हो जाता है, इंद्रियां सूख जाती है, हिंसा भी तब समाप्त हो जाएगी। और दरिद्र पुरुष को ही वस्तुतः सज्जनों के साथ समागम होता है, सज्जनों के समागम से वो शुद्ध हो जाता है। इसलिए सज्जनों को धनिक अधिक प्यारे नहीं होते, दरिद्र ही प्यारे होते हैं। सज्जनों को धन के घमंडी पुरुषों से क्या लेना देना है, कुछ भी लेना देना नहीं है। इस वास्ते ये दोनों कुबेर के पुत्र होते हुए भी लक्ष्मी के मद से अंधे हो रहे हैं। अज्ञान से उत्पन्न होने वाले इनके मद और अभिमान को मैं समाप्त कर, और उस अभिमान के कारण ये लोककाल के पुत्र होते हुए भी हम नंगे खड़े हैं, इस बात को नहीं जान रहे हैं। जाओ, आज जैसे ये हैं वैसे ही ये वृक्ष जड़ बन जाए, अभी भी जड़ है, जड़ वृक्ष बन जाए, लेकिन वृक्ष बन जाने पर भी मेरी कृपा से इसको अपने इस जन्म की याद बनी रहे। दिव्य 100 वर्ष पूरे हो जाने पर भगवान के सानिध्य को प्राप्त करके ये फिर देवता का शरीर प्राप्त कर लेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऐसा कह करके नारद जी महाराज तो नर नारायणाश्रम बद्री विशाल चले गए। वो नलकुबर और मणिग्रीव नाम के जो थे वो ये दो नंदराय के घर में जुड़े हुए पेड़ के रूप में पैदा हुए। भगवान कृष्ण ने सोचा नारद जी का वचन सत्य करना चाहिए, धीरे धीरे चलते हुए पहुंच गए। रस्सी बंधी हुई है भगवान के कमर में और उसका एक छोर उखल में बंधा हुआ है। भगवान इस प्रकार चले, दोनों वृक्षों के बीच में से निकले, रस्सी भी पीछे पीछे आई और आकर के, और वो उखल भी आकर के दोनों पेड़ों से टकराया। जैसे ही उखल टकराया वैसे ही चरमरा करके दोनों के दोनों पेड़ खत्म हो गए। बस उन दोनों वृक्षों में से अपनी कांति से दिशाओं को प्रकाशित करते हुए दोनों के दोनों नलकुबर और मणिग्रीव कुबेर जी महाराज के जो पुत्र थे हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे कृष्ण, आप महायोगी हैं, आप आदि पुरुष हैं, ये सारा संसार आपका ही रूप है। भगवान, आप संपूर्ण प्राणियों के जो शरीर आदि हैं उनके स्वामी हैं, काल स्वरूप भी आप हैं, महत्त्व स्वरूप भी आप हैं, प्रकृति पुरुष स्वरूप भी आप ही हैं। आप प्राकृत गुणों से ग्रहण नहीं किए जा सकते हैं, आप तो पहले से ही सिद्ध हैं, आपको कौन जान सकता है। ऐसे वासुदेव भगवान आपके लिए हम नमस्कार करते हैं। आप शरीरधारी न होते हुए भी आप मत्स्यादि शरीरों को धारण कर लिया करते हैं,
तो संपूर्ण संसार के कल्याण की इच्छा से आपने अभी अवतार धारण किया है। आप शांत स्वरूप हैं, यादवों के पति हैं, हम आपके किंकर हैं, दासानुदास हैं। आज्ञा दीजिए अपने लोक को चले जाएं। आपका दर्शन नारद महाराज की कृपा से हमको हुआ। हम चाहते हैं भविष्य में हमको इस प्रकार का कभी अभिमान न हो। वाणी से हम आपके गुणों का वर्णन करते रहें, कानों से हम आपकी कथा सुनते रहें, हाथ हमारे आपकी पूजा में लग रहे हैं, मन हमारा आपके चरणारविंदों के स्मरण में लगा रहे, हमारा मस्तक संपूर्ण संसार के निवासभूत आपके चरणारविंदों को प्रणाम करता रहे और हमारी नजर सदा सज्जनों पर गिरे और आपकी मूर्तियों के ऊपर पड़े। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसे उनके वाक्य को सुन करके और रस्सी से उखल में बंधे हुए भगवान कृष्ण उनके प्रति कहने लगे, अरे तुम गुह्यक जाति के हो, मैंने नारद के शाप इत्यादि और तुम्हारी इस दुर्गति को पहले ही जान लिया था। सज्जनों के दर्शन के बाद बंधन नहीं रह जाता, जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। अब तुम सदा अपने हृदय में मन में मेरा विचार करते हुए अपने स्थान को चले जाओ। तुम्हारे हृदय में मेरे चरणारविंदों में भक्ति उत्पन्न हो गई है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार कृष्ण को पुनः पुनः नमस्कार करके ये दोनों उत्तर दिशा में चले गए। हे राजन, नंदादि गोप ने जब दोनों वृक्ष के गिरने का शब्द सुना तो वज्रपात की आशंका से भयभीत और शंकित होकर के और वहां आए। ये वृक्ष कैसे गिर गए इस बात को जान नहीं सके। हाँ, उखल को खींचते हुए रस्सी में बंधे हुए बालक ने ये कर्म किया है, ऐसा कुछ देखने वालों ने कहा। बच्चों ने बताया भैया ये हुआ। तो अच्छे समझदार पुरुषों ने कहा तब भी गोपों को विश्वास नहीं हुआ। कुछ संदेह युक्त हो गए। उलूखल में बंधे हुए अपने पुत्र को नंद राय ने छुड़ाया। भगवान कृष्ण अब नाना प्रकार की लीला करने लगे। कभी तालियां देते हुए करताल से हंसते थे, नाचते थे, गाते थे। बाल चेष्टाओं से वृद्ध को अपनी ओर आकृष्ट करने लगे। संपूर्ण फलों को देने वाले भगवान के सामने एक बार फल बेचने आई और भगवान से कहने लगी लो फल ले लो। भगवान तुरंत अपने घर में गए और अनाज ले आए। पुराने जमाने में पैसों से नई वस्तुएं खरीदी जाती थी। हमने अपने बाल्यावस्था में देखा है, हमारी माँ और दादी साग लेने के लिए जाती तो अपनी झोली में अनाज ले जाती और 2-3 चीज खरीदने होती तो अनाज की 2-3 पोटलियां अलग अलग बना करके ले जाया करते। भगवान ने भी फल खरीदने के लिए अनाज लिया। भगवान के हाथों में से अनाज लेकर के फल बेचने वाली माई ने भगवान के दोनों हाथ फलों से भर दिए। जैसे ही भगवान के दोनों हाथ फलों से भरे, उसकी जो फल की टोकरी थी वो रत्नों से भर गई। इसी समय रोहिणी ने यमुना नदी के तीर पर गए हुए अपने बालक कृष्ण को बुलाया। रामकृष्ण खेल में लगे हुए थे, नहीं आए। रोहिणी ने फिर कहा यशोदा से कि तुम जाओ, तुम्हारे साथ तो इनका बड़ा प्रेम है, तुम बुलाओगे तो आ जाएंगे। स्नेह के मारे जिसके स्तनों में से दुग्ध निकल रहा है उसने भगवान को और बुलाकर हे कृष्ण कमल पत्र के समान नेत्र वाले, हे तात जल्दी आओ, स्तनपान करो, बहुत देर हो गई तुमको खेलते खेलते, थक गए होंगे, अरे भूख लगी है। हे कुलनंदन राम, कृष्ण को लेकर के जल्दी आओ, सवेरे ही खा पी करके निकले हो, अब फिर भूख लगी होगी। तुम्हारे पिताजी भोजन
करने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आओ जल्दी से स्नान करो, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, ब्राह्मणों को गायों का दान करो। देखो तुम्हारे जितने मित्र बालक हैं, इन्होंने तो नहा धो करके उत्तम वस्त्रों से अपने आप को अलंकृत कर लिया है। तुम भी स्नान करके भोजन करके और उत्तम वस्त्र आभूषण इत्यादि से अलंकृत होकर के विहार करो। नहीं आए इतने पर भी तो ब्रह्मा देवी जिनके चरणार बिंदु में अपनी मुकुटों की मणि रखती है, यशोदा उसको अपना पुत्र समझ करके हाथ में पकड़ करके अपने घर पर ले आई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बूढ़े गोप ब्रज में अनेक प्रकार के उत्पातों का अनुभव करके मिल करके गोकुल का हित कैसे हो ऐसा विचार करने लगे। ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध लोग जो थे, उनकी गोष्ठी में एक उपनंद नाम के सबसे बड़े गोप थे। उन्होंने कहा, हमें अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। बच्चों को नाश करने वाले उत्पात रोज रोज आया करते हैं। कभी बालों को मारने वाली पूतना आ गई थी, श्री कृष्ण उससे बच गए। इनके ऊपर शकट आकर के गिर गड़ा, उससे भी बच गए। तृणावर्त इनको ले गया, शिला में गिरने से भी बच गए। देखो अभी अभी दोनों पेड़ों के बीच में से निकल करके भी ये जीवित रह गए। भगवान ही इनकी रक्षा करने वाले हैं। ऐसे औत्पादिक अनर्थ जब तक न हो तब तक अपने बच्चों को लेकर के यहाँ से हमें चला जाना चाहिए। कहाँ जाएं? कहते हैं वृंदावन नाम का वन है, वो गोप गोपी और गौओं के लिए सेव्य है। बड़े तृण घास इत्यादि वहाँ और सब प्रकार की लताएं और फलों के वृक्ष हैं, वहीं चलना चाहिए। अपने अपने गाड़ी जोड़ लो। आप लोगों को सबका अच्छा लगे तो गायों को भी आगे लेकर के चलो। सारे गोपों ने कहा बहुत अच्छी बात है। सबने अपने अपने गाड़े जोड़ लिए। वृद्ध बाल स्त्रियों को अपने गाड़ों में बिठा करके धनुष बाण हाथ में लेकर के गायों को आगे करके और सींगी बजाते हुए नाना प्रकार के बाजे बजाते हुए अपने पुरोहितों को लेकर के और चल पड़े। गाड़ों में बैठी हुई गोपियां भगवान के यश का गान करने लगी। यशोदा और रोहिणी दोनों अपने पुत्रों को साथ में लेकर के एक ही शकट में बैठी। सर्वकाल सुखालय वृंदावन में प्रवेश करके उन गालों से अर्धचंद्राकार अपने निवास स्थान को बनाया। वृंदावन गोवर्धन जमुना के तट को देख करके और भगवान बलराम और कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। बाल चेष्ट से ब्रज के निवासियों को प्रसन्न करते हुए ये धीरे धीरे इस अवस्था को प्राप्त हो गए जिस अवस्था में बछड़ों को चराने के लिए जाता है। अब दोनों भाई वत्सपाल बने। बाल्यावस्था की लीला को कहकर के भगवान की कुमारावस्था की लीला का वर्णन करते हैं। बालकों के साथ बछड़ों को चराते हुए